तेलंगाना में कोरोना वायरस केसेस की तादाद में इजाफा जारी है। कल एक दिन में 40 केस मंजर-ए-आम पर आए, जिसमें जिला महबूबनगर के 23 दिन का 9 मौलूद भी शामिल है। कोरोना से मुतासरा जुमला 338 अफराद मुतासिर हैं। सेहतयाब होने के बाद अब तक 45 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 11 अमवात हुई हैं। कोरोना के मुतासिर मामले हैदराबाद में ज्यादा दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद में 150, निजामाबाद में 36, वरंगल में 23 मामले दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव हर दिन महकमे सेहत के आला अहदेदारों के साथ कोरोना वायरस का जायजा ले रहे हैं और अजला कलेक्टर से रिपोर्ट भी तलब की जा रही है। लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। उन्होंने कोरोना मामले पर तेलंगाना हुकूमत को तनकीद की मजम्मत की और सोशल मीडिया में एक तबके को निशाना बनाने की मजम्मत की। ఎందుకంటే మర్కస్లో జరిగింది ఏమేం పోస్టింగ్ పెడుతుర్రో మీరందరూ కూడా చూస్తారు. ఇది సందర్భం కాదు, సమయం కాదు. ఒక్కోళ్ళ మీద ఒక్కోళ్ళు బురద జల్లుకొని లేనిపోని సమస్యలు సృష్టించుకునే సమయం కాదు. పొద్దున పూట నిత్యావసర సరుకుల కోసం వదిలితే ఆ బహానా పెట్టుకొని కొంతమంది బయట తిరిగేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతున్నారు. అది మంచిది కాదు, అది మీకే మంచిది కాదు. మీరు బయట ఉన్నటువంటి దరిద్రాన్ని అంతా తీసుకుపోయి మళ్ళీ మీ ఇంట్లో రుద్దేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. అది కూడా తప్పని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. वहीं लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद में थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों का मसाइल सामना कर रहे हैं। हैदराबाद में थैलेसीमिया सिकल सोसाइटी की तहत 2,800 बच्चों को 15 से 20 दिन में एक बार खून का चढ़ाना लाजिम होता है और इनके लिए रजाकाराना अतियात ही खून जमा करने का वाहिद जरिया है। लॉकडाउन और मौजूदा हालात की वजह से सोसाइटी को अतिया कुनंदगान से खून हासिल करना मुश्किल हो जाता है। सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अलीम बेग ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों की इस मुश्किल का हल निकाला जाए। के ऊपर बच्चे हैं जो थैलेसीमिया पेशेंट्स है, उनको हर 20 से 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती। इस कोविड-19 की वजह से कैंप्स नहीं हो रहे। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नौजवानों से थैलेसीमिया सोसाइटी कहीं भी चूरापल्ली में मुकीम है, आके अपने ब्लड डोनेट कीजिए, थैलेसीमिया पेशेंट को सेव कीजिए। और हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश है, सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट्स आ रहे उन लोगों को एसपीज को इंस्ट्रक्शन दिया जाए। खुसूसन चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से गुजारिश है, सराउंडिंग एसपीज को इंस्ट्रक्शन दिया जाए। पेशेंट को पेरेंट को आने के लिए तकलीफ हो रही है और हैदराबाद में डोनर्स आने के लिए भी तकलीफ हो रही, आप इंस्ट्रक्शन जारी कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते। ग्रेटर हैदराबाद में 12 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने ऐलान किया है। रेड्डी हिल्स, शेखपेट, यूसुफगुड़ा, कुतबुल्लापुर, हलवाल, मौला अली, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, मलकपेट, रामगोपाल पेट, ये तमाम इलाके हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वायरस की वबा को देखते हुए इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया है। ग्रेटर हैदराबाद के कई इलाके जिसमें 12 बताए जा रहे हैं, जिन्हें हॉटस्पॉट बताया गया है। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने ऐलान कर दिया है। रेड हिल्स, शेखपेट, यूसुफगुड़ा, कुतबुल्लापुर, अलवाल, मौला अली, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर और मलकपेट जिसमें शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ जहां तेलंगाना सरकार लगातार एहतियाती तदबीर इख्तियार कर रही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो वहीं लॉकडाउन पर सख्ती से अमल भी कराया जा रहा है। और अब बफर जोन में हमने देखा था कि कई इलाके को तब्दील किया गया, तो वहीं कई इलाकों को सील कर दिया गया था। अब हैदराबाद से बड़ी खबर यह आ रही है कि ग्रेटर हैदराबाद में 12 हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं, यानी इन इलाकों पर गहरी नजर रखी जाएगी। आने जाने वाले लोगों की जांच होगी, उसके बाद इस इलाके में किसी को दाखिल होने दिया जाएगा। ये 12 हॉटस्पॉट इलाके हैं जिस पर इंतजामिया की खास नजर रहेगी। तो तेलंगाना में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़ रहा है और इसे देखते हुए ग्रेटर हैदराबाद में इंतजामिया की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 12
मकाम हॉटस्पॉट के तौर पर मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें रेड हिल्स, शेखपेट, यूसुफगुड़ा, कुतबुल्लापुर, इसी तरह से अलवाल, मौला अली, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर और मलकपेट शामिल हैं। रामगोपाल पेट भी हॉटस्पॉट में शामिल है। तो तेलंगाना में इस मोहलिक वबा से निपटने के लिए खुसूसी तौर पर इंतजामात दिखाई दे रहे हैं। अगर बात लॉकडाउन की करें तो लॉकडाउन का सख्ती से अमल करवाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है, तो वहीं कई इलाके को रेड जोन में भी बांटा गया है। और अब खबर यह हैदराबाद से आ रही है कि हैदराबाद के 12 ऐसे इलाके हैं जिन्हें हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया गया है। तो ग्रेटर हैदराबाद से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस की पॉजिटिव तादाद लगातार बढ़ रही है। 5000 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो वहीं मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग अहकाम जारी किए जा रहे हैं। बात अगर महाराष्ट्र की कर लें तो महाराष्ट्र के हवाले से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हमरा आज कई रियासत के वजीर आला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक बात वाजे की कि गौर-व-ख़ौज़ किया जा सकता है लॉकडाउन के औकात में बढ़ोतरी के लिए। और अब हम ये देख रहे हैं कि कई रियासतें इस हवाले से फैसला ले रही हैं। अगर बात हम उत्तर प्रदेश की कर लें तो उत्तर प्रदेश में 15 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, शहर हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। और अगर बात तेलंगाना की करें तो तेलंगाना के हवाले से इस वक्त खबर ये आ रही है कि ग्रेटर हैदराबाद के 12 इलाके हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिए गए हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का अमल जारी है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने मसाजिद कमेटीज को हिदायत दी है कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज लॉकडाउन के कवायद पर अमल करें। शब बरात के मौके पर मसाजिद में अवाम को जमा नहीं होने दें। वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान, दरगाहों के मुतवल्लियान को भी हिदायत दी है। देखिए, हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा अनीसुर रहमान ने इस सिलसिले में एक कब्रिस्तान का मुशाहिदा किया है। हैदराबाद में जामे मस्जिद बैटरी लाइन के कब्रिस्तान के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं कब्रिस्तान को ताला लगा हुआ है। ये काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। जुमा की नमाज के बाद यहाँ पर काफ़ी लोग फातिहा के लिए आते हैं। उसी तरह शब बरात के मौके पर भी यहाँ पर बहुत बड़ा मजमुआ रहता है, लोग आते हैं, फातिहा देते हैं। लेकिन इस बार शब बरात कुछ मुख्तलिफ है। कोरोना वायरस का ख़दशा है, लॉकडाउन है और ख़ास तौर पर रात के वक्त कर्फ्यू है। तो उलमा और मशाइखीन और दानिशवरान ने ये अपील की है मुसलमानों से, ख़ास तौर पर नौजवानों से, कि वो शब बरात के मौके पर नमाज को ना आएँ और ख़ास तौर पर अपने जो है बुज़ुर्गों की ख़बरों पर किसी भी तरह जो है फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें। वक्फ बोर्ड ने भी एक एलानिया जारी किया है अपने मुतवल्लियान को और अपने इंस्पेक्टरान को कि वो इस बात का ख्याल रखें कि कोई मस्जिद ना खुले और किसी कब्रिस्तान का दरवाज़ा ना खुले और बिल्कुल जो लॉकडाउन के जो रूल्स हैं, कर्फ्यू के जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक ही यहाँ पर जो है उसका एहतमाम किया जाए। तो समझा जा रहा है कि जिस तरह शब मेराज के मौके पर नौजवानों ने सब्र के साथ काम लिया, घरों में ही नमाज़ें अदा की, उसी तरह शब बरात के मौके पर भी लोग और ख़ास तौर पर नौजवान जो भी रूल्स हैं कर्फ्यू के और लॉकडाउन के, उसकी मुकम्मल तौर पर पैरवी करेंगे और बिल्कुल घरों पर नमाज अदा करेंगे और शब बरात के मौके पर घरों से बिल्कुल नहीं निकलेंगे। कैमरामैन एडविन के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तो उलमाए कराम ने मुसलमानों से शब बरात के मौके पर अपने अपने घरों में नमाज इशा अदा करने और इबादत का एहतमाम करने की अपील की है। मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम ने मुसलमानों से अपील की है। इस बात का एहतमाम होना चाहिए कि हम मसाजिद की तरफ कदम आगे न बढ़ाएं, बल्कि अपने घरों में तौबा व इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, ज़िक्र व फ़िक्र का एहतमाम करें, तिलावत कुरान का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें। और अगर हमारे ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें बाकी रह गई हों तो क़ज़ा अमरी की नीयत से नमाज़ें अदा करें। मौजूदा हालात अल्लाह ताला की नाराज़गी
का इजहार कर रहे हैं। ये उमूमी वबा जो सारे आलम का अपने लपेट में ली हुई है, ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी की वजह से है। अल्लाह ताला को राज़ी करना, मनाना, ये मिल्लत इस्लामिया का अहम तरीन फ़रीज़ा है। इसलिए हम हमारी हर रात को शब बारात बनाएं, हर रात को हम शब क़द्र बनाएं, और नौजवान ख़ास तौर पर घरों में रहते हुए अल्लाह को राज़ी करने और अल्लाह की इबादत और इबादत करने की कोशिश करें, और मसाजिद की तरफ जाने की हरगिज़ कोशिश न करें। वहीं कोरोना का असर हनुमान जयंती पर भी देखा गया। हर साल हनुमान जयंती के मौके पर लाखों अफराद हनुमान मंदिरों का दर्शन करते हैं। शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, लेकिन इस साल अकीदतमंदों की तरफ से अपने घरों में ही हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हैदराबाद में वाक़े करमान घाट के अलावा दिगर अहम हनुमान मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन का एहतमाम किया गया है। कई अकीदतमंदों ने आरती, अर्चना, अन्नदानम और दिगर काम ऑनलाइन किए हैं। ऑनलाइन दर्शन के लिए अकीदतमंद इंटरनेट के जरिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग से रकम अदा करके दर्शन कर चुके हैं। आलमी शोहरत याफ्ता हैदराबाद के तैयार करने वाले सुधाकर ने इस बार कोरोना वायरस कार की तैयारी की है। सुधाकर हैदराबाद पुराने शहर में कार म्यूजियम चलाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन की कार नुमाइश के लिए रखी गई है। सुधाकर ने बताया कि कोरोना कार हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आवाम को लॉकडाउन की पाबंदी करते हुए कोरोना से लड़ने की तरगीब देगी। जैसा सिगरेट शेप बाइक बनाया तो क्विट द हैबिट, कॉन्डम शेप बाइक बनाया एड्स अवेयरनेस के लिए, और पिंजरे की गाड़ी बनाया नॉट टू केज बर्ड, हेलमेट सेफ्टी के लिए। अभी ग्लोबल प्रॉब्लम है कोरोना वायरस के कार बनाया हूँ। ये लॉकडाउन पीरियड में 10 डेज़ फ्लैट 10 डेज़ में ये गाड़ी बनी, फाइबर ग्लास से बनी, और इसमें 6 व्हील्स है, 100 सीसी इंजन है, और ये आराम से 40 किलोमीटर्स दौड़ती है, और एक आदमी अंदर बैठ सकता है। और हमारा उद्देश्य है, हमारा वे ऑफ शोइंग पीपल डेंजरस ऑफ कोरोना वायरस, ये सिटी के मेन जंक्शन में ठहरा कर और इसको घुमाएंगे, लोगों को बताएंगे, अवेयरनेस लाएंगे। लॉकडाउन रहिए, अंदर रहेंगे, सेफ्टी, आपके सेफ्टी के लिए ये गाड़ी यूज़ करेंगे। ये गाड़ी बनाने के लिए 40,000। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 टेस्ट तैयार किया गया है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के हाथों इन किट्स को जारी किया गया। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस जांच का नतीजा अब अंदरून 55 मिनट बरामद हो जाएगा। इन किट्स के काम करने का तज्जिया ICMR ने किया और इसको काबिल इस्तेमाल करार दिया। AMTZ की जानिब से इन किट्स की तैयारी का काम किया जा रहा है। ICMR से दरकार इजाजत मिलने के बाद इनकी तैयारी में इजाफा किया जाएगा। एक हफ्ते के अंदर 25,000 किट्स तैयार की जाएंगी। वाज़ेह है कि AP में रोज बरोज कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके नतीजे में आवाम में फिक्रमंदी देखी जा रही है। इन नए तरीक़ेकार वाली किट्स की दस्तयाबी से डॉक्टर्स और महकमा सेहत के पेशावरों को काफ़ी सहूलत और आसानी हो सकेगी और जल्द अज जल्द इलाज को यकीनी बनाया जा सकेगा। 2,000 per day with the existing ultrasound manufacturing facilities, but once we get the laser welding machines, which is what is required. If once we get that particular machine, it will scale up from 2,000 to 25,000 units per day. And apart from this, from April 15th, we are also going to be manufacturing the ventilators for the first time, Indian manufactured, Indian assembled ventilators out of medtech zones, which will be almost 3,000 units per month, which will be scaling up to 5,000 units per month. Today in our country, if I am not wrong, in our state especially, we do not even have not more than 2,000 ventilators. In a matter of 1 month, we can scale up not only the existing capacity, but we can also supply to the national capacity, national demand also can be met.
आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना मुतासिरीन की तादाद 329 हो गई है। हुकाम ने अंदेशा जाहिर किया है कि रियासत में कोरोना तीसरे स्टेज पर पहुंच सकता है। हुकूमत ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने का फैसला किया है ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। जिला गुंटूर, जहां पर इस वायरस का काफी असर है, पुलिस के शोबे अक्टूबर को वहां पर तैनात किया गया है। साथ ही जिले में एपीएसपी की 4 प्लाटून्स भी लगाई गई हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत के 13 अजला के 58 प्राइवेट अस्पतालों को हासिल कर लिया है ताकि कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। इन प्राइवेट इदारों में 19,111 बिस्तर दस्तयाब हैं। हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों का आरोग्यश्री स्कीम में इलाज को भी शामिल कर लिया है। उधर आंध्र प्रदेश के हेल्थ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत कोरोना मामले से निपटने के लिए 2 तरह का लाहेअमल इख्तियार कर रही है। बैरून मुमालिक और दिल्ली के मरकज से वापस हुए अफराद और उनके राब्ते में आने वालों का टेस्ट किया जा रहा है। रियासत में 7 लैब काम कर रहे हैं। हर दिन 1000 टेस्ट किए जा रहे हैं। हर जिले में 2000 बेड्स का अस्पताल तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि माहिरीन का कहना है कि आंध्र प्रदेश में 3rd स्टेज के इब्तदाई मरहले में पहुंच गए हैं। On the foreign returnees and those Markazi returnees. So that more or less, foreign returnees more or less are there in the home quarantine, and we had only 11 positive cases from them and 6 contacts of these foreign returnees who are positives. Our testing capacity is close to 1,000. So, and we have been clocking around 800 to 900 per day. Kits we are getting from ICMR. We are also trying to procure locally. So we have, as we speak, we have capacity for next 5 to 7 days. But meanwhile, we are expecting some reinforcements from ICMR. We are looking at 1,000 ventilators and close to 8,000 to 9,000 non-ICU beds. आंध्र प्रदेश के वजीर इत्तलात और नशरियात पी नानी की सादगी एक बार फिर मंजर-ए-आम पर आई है। पी नानी ने मछलीपट्टनम में 5 दिन के कर्फ्यू के दौरान 2 व्हीलर पर घूमकर आवाम के मसाइल का जायजा ले रहे हैं और हुकाम को बरवक्त मसाइल हल करने की हिदायत दे रहे हैं। रियासती वजीर ने पुलिस के अमले के साथ दोपहर का खाना खाया और बातचीत भी की। इनकी सादगी को देखकर आवाम और पुलिस मुलाजमीन ने हैरत का इजहार किया। कोरोना वायरस का नाम सुनते ही लोग खौफजदा हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा में 2 वालिदैन ने अपने बच्चों के नाम कोरोना रखा है। 9 मौलूद के वालिदैन ने डॉक्टर बादशाह की तजवीज़ के बाद अपने बच्चों के नाम कोरोना रखा है। डॉक्टर बादशाह ने वालिदैन को तरगीब दी कि वो अपने बच्चों के नाम कोरोना रखें ताकि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस से हुई परेशानियों को दुनिया में याद रखा जा सके। रामा देवी ने लड़के को जन्म दिया, उन्होंने अपने लड़के का नाम कोरोना कुमार रखा, और शशिकला ने लड़की को जन्म दिया और लड़की का नाम कोरोना कुमारी रखा। 9 मौलूद के वालिदैन ने कहा कि बच्चों की पैदाइश मुश्किल पर जीत की अलामत है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में छत्तीसगढ़ में भी जुड़वा बच्चों के नाम कोरोना और कोविड रखे गए थे। आंध्र प्रदेश के मजहबी रहनुमाओं ने मुसलमानों से शब बरात की इबादतों का एहतमाम घरों में ही करने की अपील की है। हमारे लिए नजात वाली रात है। ये रात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम वाली रात है। ये रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को साल भर की जिम्मेदारी बंदों की अता कर देता है। मगर इस वक्त और सुनहरी मौका ये है कि हम अपनी बीवी बच्चों के साथ मकान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खूब गिड़गिड़ाएं, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद पाक की ज्यादा से ज्यादा कसरत करें और उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला के आगे हाथ दराज फरमा के अल्लाह से ये दुआ मांगे, ऐ मालिक व मौला, तुझे तेरे महबूब का वास्ता इलाहुल आलमीन जो आने वाला साल है, मालिक व मौला हम तमाम को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और नमाज के बाद भी अपने घरों में कुरान की तिलावत, सूरह यासीन की तिलावत और वज़ाइफ कर कर अपने घरों ही से अपने मरहुमीन मरहुमात के लिए ईसाले सवाब करें, फातिहा पढ़ें। मुतवल्ली दरगाह हज़रत बुखारी शाह अल्ताफ़ राजा ने आज आने वाली शब बरात को अपने अहले खाना के साथ घरों में ही अदा करने की अपील की। उन्होंने मुसलमानों से खुसूसी दुआओं का एहतमाम करने पर जोर दिया। शब बरात को क़ुबूर की ज़ियारत के लिए नहीं जाने का भी, कब्रिस्तानों की ज़ियारत के लिए नहीं जाने का भी मशवरा दिया। से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने घरों में इबादत करे और ये भयानक खतरनाक बीमारी जो कोरोना वायरस की बीमारी है, इस बीमारी से बचने के लिए, महफूज रहने के लिए तमाम आलम
तमाम भारत के लोगों के लिए और आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए और खास करके पूरे दुनिया के लोगों के लिए दुआ करें ताकि ये खतरनाक बला, ये वबा, ये बीमारी खत्म हो जाए और तमाम सुकून के साथ, अमन के साथ, सेहत और आफियत के साथ जिंदगी गुजारे। तो अब कब्रिस्तान जाने से मना किया गया है। कर्नूल जिला कलेक्टर वीरा पांडियन ने मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मुलाकात की। इस मौके पर जिला एसपी महकमे अक़लियती बहबूद के अफसर, उलमा कराम, सियासी समाजी लीडरों ने भी शिरकत की। जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस के नाम पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। जिला कलेक्टर और एसपी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। कमेटी हुकूमत और कोरोना मुतासरीन क्वारंटाइन किए गए अफराद के दरमियान राब्ते का काम करेगी। मसाइल हल करने में हुकूमत को तवज्जो भी दिलाएगी। वबाई वायरस से लड़ने के लिए तमाम तबकात और मज़ाहिब मिलकर जद्दोजहद करने की इस मौके पर अपील की गई। ఒక వర్గం సంబంధించి, ఒక ప్రాంతం సంబంధించి, ఒక వీధి సంబంధించి, ఒక గ్రామం సంబంధించి మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద కఠినంగా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాము। వైరస్కి కులం లేదు, మతం లేదు, వర్గం లేదు, భాష లేదు, ప్రాంతం లేదు। ఎవరు కూడా ఆ రకంగా మాట్లాడడం సరికాదు। ఇలాంటి సంఘటన జరుగుతుంటే మనమందరం కూడా समाजी कारकुन फतेहुल्लाह ने हुकूमत की जानिब से तबलीगी जमात के मकामी अमीर के खिलाफ कार्रवाई करने पर ताज्जुब का इजहार किया। उन्होंने बैरून मुमालिक से वतन वापस होने वालों की निशानदही में कोताही करने वाले हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। जो भी लोग बाहर मुल्कों से आए हुए हैं उनका अगर लिस्ट नहीं तैयार किया गया, उनका अगर कोरोना टेस्ट नहीं किया गया तो आप उन पर भी केस लगाना चाहिए। आप उन MRO पर केस लगाना चाहिए, आप कमिश्नरों पर केस लगाना चाहिए, आप कलेक्टरों पर भी आपको केस लगाना चाहिए। जो आप तबलीगी जमात के जो जिम्मेदार लोगों को, जो अमीरों पर केस लगाने की बात आप कर रहे हैं, जो क्रिमिनल केस, मर्डर केस, अटेम्प्ट टू मर्डर केस कह रहे हैं, आप हुकूमत के जिम्मेदारों पर भी आपको ये केस लगाना पड़ेगा। क्योंकि आलमी वबा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए विजयवाड़ा में यज्ञ का एहतमाम किया गया। आंध्र प्रदेश ब्राह्मण कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम कृष्ण और दिगर ने यज्ञ में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मजहबी उमूर अंजाम दिए। उधर विजयवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद हुकाम ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। पुलिस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्ती कर रही है। बिला वजह गाड़ियों पर घूमने वालों पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और गाड़ियों को भी जब्त किया जा रहा है। उधर मगरबी गोदावरी में भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस ने 2 अफराद को सजा दी। कोरोना वायरस से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन पर अमल करने पर जोर दिया और आवाम से घरों में ही महफूज रहने की अपील की। कर्नूल के वी सुब्बा रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज के अमले की जानिब से पुलिस एहलकार में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई गई। इंजीनियरिंग कॉलेज के जिम्मेदारों ने कहा कि पुलिस एहलकार अपनी जान खतरे में डालकर आवाम की हिफाजत कर रहे हैं। पुलिस एहलकारों की मदद करना समाज के हर फर्द की जिम्मेदारी है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 दीजिए इजाजत। आदाब।